हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो जो है कि कापी किताब लेकर के बैठ जाइए और परसेंटेज के हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। और आज के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी सेट उठाएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। ठीक है, तो चूँकि टाइम न बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन तो चलिए सवाल लगाते हैं। पहला हमारा जो है कि क्वेश्चन है, कह रहा है y का 80%, y का जो है कि 80% का मान जो है x है। कहने का मतलब है कि अगर y 100 होगा तो x जो है कि वो 80 हो जाएगा। अब कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत जो है कि ये y है। आ रही समझ में बात? तो देखो इसको कैसे लगाते हैं, 100/80 प्रतिशत के लिए चूंकि भिन्न को जो है कि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करना पड़ता है। तो बाबू जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 125%। ठीक है, 125% जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। y का 80% x है, इसका मतलब साफ होता है कि अगर y 100 है तो x 80 है। अब इसका कितना प्रतिशत ये है तो 100/80 × 100 कर देंगे, 125% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि फटाफट लगाएंगे हम लोग। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। देखो पी है और ये क्यू है। पी जो है कि क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर ये 1 होगा तो ये 6 होगा। अब कह रहा है कि क्यू जो है पी से कितना छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है। तो कितना छोटा है, 1 है, ये 6 है, 5 छोटा है। तुलना किससे हो रहा है, 6 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, इसको काटोगे ये हो जाएगा आपका 83.33%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ए का जो है कि 18%, बी के 20% के बराबर है। तो बताएं बी ए का कितना प्रतिशत है। चुपचाप से हम लोग सवाल लगा लेंगे। कह रहा है कि ए का जो है कि 18%, बी के 20% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ए का जो मान होगा बी वाला हो जाएगा, बी का जो मान होता है वो ए वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए बटा बी करें तो जो ए है ये नीचे चला जाएगा इधर, तो ए का मान जो है कि वो 20 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, 18। अब देखिए कह रहा है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो क्या करोगे, देखिए 18/20। बी जो है इसका कितना प्रतिशत, 18/20 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दोगे, इससे काटोगे ये हो जाएगा 5, 18×5 = 90। 18 जो है 20 का 90% हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट सवाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च जो है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चूँकि बात को समझिएगा कि मान लीजिए चीनी अभी 100 रुपया में मिल रहा है और 20% बढ़ जाएगा तो जो चीनी अभी 100 रुपया में मिल रहा है वो चीनी अब 120 रुपया में मिलेगा। तो जब 120 रुपया में मिलेगा तो अगर हम कहें कि अभी भी हम 100 रुपया ही खर्च करें, अगर हम अभी 100 रुपया ही खर्च करें तो चीनी की जो मात्रा होगी वो कम करना पड़ेगा। तो देखिए कितना कम करना पड़ेगा। क्योंकि इसको एक तो देखिए आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपया आप चीनी के लिए खर्च करते हैं और वही चीनी 100 रुपया का अब 120 रुपया हो जाएगा और आप चाहते हैं कि तब भी हम 100 रुपया ही खर्च करें। तो जो है कि चीनी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा, तो 100 में से 120 में से 100 को घटाएंगे, हमारा हो जाएगा 20। तुलना किससे हो रहा है, 120 से। 120 को नीचे कर देंगे। प्रतिशत के लिए जो है कि 100 से गुणा करना पड़ता है। 0 से 0, 2 से 6, 6 से इधर भाग हो गए तो 16 सही 2/3%। बात को समझ लीजिएगा। चीनी अगर 100 रुपया में मिल रहा है, बाद में चल के 120 रुपया हो गया। हम सोच रहे हैं कि चीनी 100 रुपया का ही खरीदें,
चूँकि चीनी हम अब सोच रहे हैं कि पहले 100 रुपया खर्च करते थे तो अभी भी हम 100 रुपया ही खर्च करेंगे। तो चीनी की मात्रा अगर पहले मान लीजिए 5 किलो मिल रहा है तो अब थोड़ा सा कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? तो 20, 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तुलना किससे हो रहा है? 120 से। भाग गुणा कर देंगे 100% के लिए, आंसर आ जाएगा 16/2/3%। इसको देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे। ऐसे सवाल को ट्रिक से कैसे लगाएंगे देखिएगा। क्योंकि वृद्धि हो रहा है ना, तो कितना वृद्धि हो रहा है? 20 का। तो अगर 20 का वृद्धि हो तो 100 में जो है कि जोड़ के 100 में जोड़ के लिख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए। ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 120 और गुणे में हो जाएगा 100। यही हो जाएगा 16/2/3%। जब वृद्धि हो तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है कि 100 में वृद्धि को जोड़ के और 100 से गुणा कर देंगे। अगर कमी हो तो ऊपर कमी लिखेंगे और नीचे कमी को जो है कि घटा देंगे, नीचे कमी को घटा देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर ए है ना, ए अगर बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? वही बात है, लगा देते हैं कितना अधिक है। क्योंकि कमी है तो ऊपर कमी लिखेंगे और नीचे जो है कि 100 में कमी को घटा के लिखेंगे प्रतिशत के लिए, 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 80, प्रतिशत में 100 से गुणा, 0 से 0 ये हो जाएगा 4 से 100 को काटेंगे हो जाएगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुछ सोचना समझना नहीं है, तरीका हमारा एक है, सवाल चाहे जितने भी आ जाए। ठीक है, आपको बस समझना है, समझ के लगाना है। सवाल जो है कि सवाल जितना कहे, अगर सवाल कह रहा है कि यहाँ से तुम यहाँ चलो तो आपको यहाँ से यहाँ ही जाना है, न कि आपको जम्मू कश्मीर घूमने लगना है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ ही जाना है, इधर नहीं घूमना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सवाल जितना पूछेगा जवाब हमारा उतना ही होगा। अब चूँकि देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा? क्योंकि कमी हो रहा है तो कमी को ऊपर लिखेंगे और कमी को ही नीचे, जब कमी हो रहा है तो 100 में से कमी को घटा देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 90, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, काटेंगे 11.1/9%, 11.9% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है चीनी का मूल्य 16 रुपया से घट करके 16 रुपया से बढ़ करके 18 रुपया हो गया है, तो कह रहा है कि उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए कि आपने 16 रुपया किलो का कोई चीनी आप खरीद रहे हैं, वो अब 18 रुपया में मिलेगा, तो आपको कम तो करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई चीनी है, चीनी 16 रुपया में मिल रहा है और अब ये मिलने लगा 18 रुपये में। पहले चीनी 16 रुपये का मिलता था, अब मिलने लगा है 18 रुपये में। अब हम सोच रहे हैं कि चीनी खर्च हम जो है कि 16 रुपया करें तो इस खपत में कितना कमी करना पड़ेगा? तो कितना कमी करना पड़ेगा? 2 का कमी करना पड़ेगा, कितने में? 18 में। प्रतिशत के लिए 100 से जो है कि गुणा करना पड़ेगा। 2 9 18, 9 से काटेंगे 100 को, हो जाएगा 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। समझ लीजिए 16 रुपये का चीनी 18 रुपया में हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी भी हम 16 रुपये का ही चीनी खरीदें, तो खपत में तो मान लीजिए कि कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा? 2 का। कितने में? तो 18 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 11.1/9% हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि संतरे का मूल्य 20 रुपया से घट करके 15 रुपया हो गया है। तो चूंकि 20 रुपया था, घट के कम हो गया, 15 रुपया हो गया, तो अब हम खपत को बढ़ा सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 20 रुपया था, अब तो 15 रुपया में मिल रहा है, तो कितना बढ़ा दें हम?
चूँकि अब हम सोच रहे हैं कि 20 रुपया में ही खरीदें, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा खपत को। समझिएगा, 20 रुपये का सामान अगर 15 में मिल रहा है और फिर भी कहें कि नहीं हम 20 रुपया का ही खरीदेंगे, तो सामान तो हमको ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा? तो 5 ज़्यादा मिलेगा। कितने में? 15 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 से अगर काटेंगे 100 को, कटेगा 33 सही 1/3% हमको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, 20 रुपये का सामान 15 में मिले तो जो है कि खपत में 33.1/3% का जो है कि हमको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल को कितना अच्छे से लगा रहे हैं, आराम से आप भी लगाइए। ठीक है, अब देखिए चूंकि 5वां टाइप में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक हम 8-9 क्वेश्चन जो है कि हल कर चुके हैं। अब चूंकि कह रहा है सवाल जो है कि 5वां टाइप का सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गया है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि खपत जो है कि कितना कम कर दिया जाए, है ना। खपत चीनी का खर्च जो है केवल 10% वृद्धि हो, है ना। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था तो अब कितना होगा? आइए देखते हैं। पहले खर्चा होता था 100 रुपया, है ना, जो कि अब खर्चा होने वाला है कितना? 130 रुपया। और हम चाह रहे हैं कि 10% और खर्चे में बढ़े। खर्चा तो बढ़ गया 30% बढ़ गया है, जो कि हम सोच रहे हैं खर्चा 110% बढ़े, 110% बढ़े। कितने में? 130 में। 100 रुपया हम खर्चा करते थे। 100 रुपये का कोई अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो अब 130 रुपया में मिलने लगा है, जबकि हम सोच रहे हैं कि 110 का सामान खरीदें। 110 का सामान खरीदें तो जो है कि इन दोनों का अगर तुलना करेंगे तो 110 का तुलना किससे करेंगे? 130 से। अब चूँकि पहले हमारे पास कितना था? 26 किलो था, तो अब नया कीमत क्या हो जाएगा? इससे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूना 26, 11 दूना 22 किलो हो जाएगा। 22 किलो हो जाएगा। 100 रुपया हम खर्च करते थे, अब 130 रुपया उसका दाम हो गया है। और हम कह रहे हैं कि जो है कि खपत जो है हम 10% ही बढ़ाएं, तो 10% बढ़ाएंगे। पहले से हम 26 किलो जो है कि खर्च करते थे, तो हमारा नया खर्च हो जाएगा 22 किलो। ठीक है, हमारा नया खर्च कितना हो जाएगा? 22 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय के मूल्य में 25% कमी हो गया है। चाय का मूल्य 25% कम हो गया है, तो एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि करे कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो, है ना। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितना हो जाएगा? आसानी है, वैसे ही लगा देंगे। मान लीजिए कि 100 रुपया 100% खर्च होता था, कमी कितना हो गया इसमें? 25%, यानी कि अब 75% हो गया है। जबकि खपत में कह रहा है कि 15% की कमी हो, तो पहले हम खपत करते थे 100 किलो होगा, तो अब खपत करेंगे जो है कि 85 किलो खपत करेंगे। कितने में? 75 में। तो पहले से हमारे पास कितना था? 30 था। तो अब नया कीमत क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अगर 5 से काट 5 से 30, 5 से 30 और 15 बचे 75। 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 17 बचे 85 और 17 दूनी 34, यानी हमारा नया जो है कि खपत हो जाएगा 34 किलो। पहले जो है कि 30 किलो करते थे, तो मूल्य में कमी हुआ, इसलिए हम अब 34 किलो जो है कि हमारा खपत हो जाएगा। ठीक है, सवाल को बिल्कुल देखिए इत्मीनान से पढ़िएगा, सवाल बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% और घटा दिया गया, तो बतलाइए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब ये भी फॉर्मूला से जो है कि इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 बार घटाया गया तो एक बार 20। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है? a + b + ab बटा 100 है। तो चूँकि हानि हुई है 2 बार, तो एक बार 20 एक बार 30 का हुआ है। और चूँकि अगर इसको माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 20 × 30 20 × 30 बटा
100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुना ये 6 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 56% हो जाएगा। 56% जो है कि हमारा हो जाएगा। तो 56% अगर ये बचा तो हानि कितना हुआ, 100 में से 56 को घटाएंगे 44% हमारा हानि हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला से सवाल को आराम से लगाया जा सकता है। ठीक है, 44% हमारा हानि हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10 रुपये 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो है कि बताना है। तो हानि तो होगा ही नहीं जब बेईमान है। तो देखो, मान लीजिए कि कोई सामान जो है कि 100 रुपया में मिल रहा है, तो बेईमान दुकानदार जो है कि इसको खरीदेगा तो 10% बेईमानी करेगा। 10% बेईमानी का मतलब ये 90 रुपया में खरीदेगा। समझना बात, 100 रुपया में कोई सामान मिल रहा है तो 10% अगर बेईमानी वो कर दिया तो 90 रुपया में तो खरीद लिया। लेकिन अब कह रहा है कि जब बेच रहा है तो 10% का बेईमानी कर रहा है, तो बेचेगा तब भी 10% बेईमानी करेगा 10% का। तो 100 रुपये का सामान कितने में बेच देगा वो, 110 रुपया में बेचेगा। 100 रुपये का सामान 90 में खरीद लिया, 110 में बेच दिया, उसका लाभ टोटल कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 21%। 21% बेईमान जो है कि लाभ कमा लिया। इसको ये भी फॉर्मूला से भी देखिए लगा सकते हैं। 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 10 10 20 से 21%। एक सवाल को आप कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला सवाल जो है कि अगला हमारा सवाल है, हाँ, एक आदमी अपनी आय का 45% जो है कि राशन पर खर्च करता है, 15% कपड़े पर खर्च करता है और 20% कुछ और में खर्च करेगा, है ना। तो कह रहा है तब भी उसके पास अगर 75 रुपया बच रहा है तो भैया उसका आय कितना होगा। देखो, पहले तो खर्च कर रहा है 45%, उसके बाद 15% खर्च कर रहा है, उसके बाद 20% खर्च कर रहा है। यानी टोटल जो खर्चा वो कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो 5 5 10 और 4 3 7 1 8, यानी 80% तो वो खर्चा करते रहा है। 80% वो खर्चा कर देगा तो कोई भी चीज़ जो है कि 100% होता है, तो 20% वो बचाएगा, 20% बचाएगा। जबकि कह रहा है कि उसके पास 75 रुपया बचा है, तो 20% का मान जो है कि 75 हो जाएगा। तो 100% का मान जो है कि वो क्या होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37 और 375 रुपये उसका कुल जो है कि आय हो जाएगा। कुल आय हो जाएगा कुल। देखिए अगला सवाल देखिएगा, है ना। देखिए अगला सवाल है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी जो है कि हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी जो है कि वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होता है, मतलब कि फेल हो जाता है। और दोनों में जो है कि 22% जो है कि फेल दोनों विषयों में हो रहे हैं। तो कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या क्या होगी। क्योंकि सवाल में देखिएगा, पहले तो 36% फेल हो रहा है, 36%, उसके बाद 47%, एक तो हिंदी में फेल होते हैं इतने, और एक इसमें अंग्रेजी में फेल हो रहा है। और जो दोनों में फेल हो रहा है उनकी संख्या जो है कि वो 22 है। क्योंकि इस 36 और 37 में से ही कुछ ऐसे 22 लोग होंगे जो है कि दोनों विषयों में फेल हो रहे होंगे, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना फेल हो जाएगा हमारे पास, 6 7 6 13 13 और 4 3 7 1 8, 83%। क्योंकि ये दोनों का डाटा जब दे दिया है कि दोनों पे फेल हैं, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, इसको हमें घटाना पड़ेगा। इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 61%। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में जो है कि 61% लोग ही फेल हुए हैं। तो कितने लोग पास हुए हैं, तो 100 में से 61 को घटा देंगे, 100 में से 61 को घटा देंगे तो 39% जो लोग होंगे वो पास हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो है कि अंग्रेजी में पास होता है, अब 85% विद्यार्थी गणित में पास होता है। ठीक है, यदि 40 जो है कि विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, फेल हो जाए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? क्योंकि पास हो रहा है 80% की जगह और ये 85% पास हो रहा है, तो टोटल कितना पास हो जाएगा? 165। अब चूंकि 75 दोनों में पास हो रहा है, तो 75 को हमें तो घटाना पड़ेगा। आंसर आ गया हमारा 90% जो है कि पास हो गया। फेल कितना होगा? 10%। यही 10% का मान हमारे क्वेश्चन में जो है कि 40 दे दिया है कि 40 जो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे। तो पास हो गया है 90%, 10% जो है कि फेल हुआ है, और वही 40 जो है कि लोग फेल हुए हैं। 10% का मान 40 हो जाएगा। 10% का मान 40, तो 100% का मान 400, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है कि वो 400 रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी को 29% जो है कि अंक मिलते हैं और वो 6 अंक से फेल हो जाता है। थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए कि आपको 29% जो है कि अंक मिले और आप 6 अंक से फेल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 6 नंबर और मिल जाता अधिक, तो आप पास हो जाते। ठीक है, कहने का मतलब है कि 29% तो उसको मिला और 6 अंक से फेल हुआ, अगर उसे 6 अंक मिल गया होता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब अगला और कह रहा है कि एक 43% अंक पाता है, 43% पाता है, और पासिंग मार्क से जो है कि 8 को अधिका पा जाता है। तो अगर ये 8 को कम पाएगा तब भी पास हो जाएगा। ये भी पास, तो दोनों जो है कि बराबर हो जाएगा। क्योंकि इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। 14% का मान हमारा 14 हो गया, तो 1% का मान भैया हमारा 1 हो जाएगा, और 100% का मान जो है कि 100 हो जाएगा। इसको देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ट्रिक से भी लगाना हम बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा, 6 अंक से फेल होता है तो 6 जोड़ देंगे। एक 8 अंक अधिक पाता है तो 6 और 8 को जोड़ देंगे। जो अंक दिया रहेगा वो फेल होगा, वो पास होगा, तो दोनों को ऊपर जोड़ देंगे, और जो प्रतिशत मान रहेगा वो नीचे जो है कि हम घटा कर लिखेंगे। तो देखिए 43 में से अगर 29 को घटाएंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। 43 में से 29 को घटाएंगे तो ऊपर भी 14 हो जाएगा, नीचे भी 14 हो जाएगा। तो 1% का मान हमारा हो जाएगा 1, 100% का मान यहाँ से हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही लगा लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को देखिए ज़्यादा लगाना है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी जो है कि कम खरीद पाएगा। जाहिर सी बात है कम खरीदेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई चीज़ चीनी मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा है, और 10 रुपया में मिल रहा है, अगर उसे 20 रुपया में वो चीनी 20 रुपया में मिलने लगे, तो मान लीजिए कि खपत हमारा तो कम ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई चीनी जो है 100 रुपया में मिल रहा था, तो अब वो 120 रुपया में मिलने लगा है, तो 20% का वृद्धि हो गया है। 100 रुपये के समान है 20% की वृद्धि हुई है, तो 500 रुपया में जो है कि वो 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% वृद्धि हुआ, तभी तो 5 किलो कम या ज़्यादा खरीद रहा है। तो 20% का मान हमारा हो जाएगा 5 रुपया, तो 100% का मान हो जाएगा यहाँ से 25 रुपया, यानी वो 25 रुपया चीनी अब खरीदेगा कितने में? 500 में। तो हम देख लेते हैं, अगर 25 किलो चीनी वो 500 में खरीद रहा है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 500 में भाग दे देंगे। 500 में 25 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 रुपया, यानी कि 1 किलो चीनी 20 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, बढ़ा हुआ जो है कि बढ़ा हुआ मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल को हम देखेंगे। ठीक है,
एक सवाल और देखेंगे कि चीनी के मूल्य में 10% की अगर कमी हो जाए तो 279 रुपये में 6.2 kg जो है कि चीनी कम खरीदा जा रहा है। देखना 100 रुपये का सामान है, कमी हो गया है, अब ये 90 रुपये में मिलेगा, है ना, 90 रुपये में मिलेगा। अब कह रहा है कि 279 में इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 6.2 kg। तो 6.2 kg ज़्यादा कम मिल रहा है जब 10% की कमी हुई है। तो इसी 10% का मान हमारा हो जाएगा 6.2 kg। तो 100% का मान हो जाएगा 62 kg। 100% का मान हो जाएगा 62 kg। और 62 kg चीनी हमको मिलेगा 269 रुपया में। 62 से हम भाग दे देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 4.5 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का सामान 90 रुपया में मिलने लगा तो 500 रुपये, तो 279 रुपया में जो है कि हमको 6.2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो उसका पर केजी दाम कितना हो जाएगा, तो पर केजी दाम हो जाएगा 4.5 रुपये। ठीक है, 4.5 रुपये उसका पर केजी दाम हो जाएगा। क्योंकि इसको लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ऐसे ही लगाइएगा, आराम से जो है कि लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला और वह 4000 से जीत गया। देखिएगा वोट तो डला होगा 100%, वोट डला होगा 100%, तो जीतने वाले को मिला यहाँ पे 60%। भैया ये जीतने वाला है ना, ये जीतने वाला 60% पाया है। तो हारने वाला कितना पाया होगा, 40% पाया होगा, 40% पाया होगा। जब ये 4000 ज़्यादा वोट से पाया है, इसका मतलब है कि इन दोनों का अंतर जो है कि 4000 दिया है। तो इन दोनों का अंतर 20 है, तो 20% का मान दे दिया है 4000। 20% का मान हमारा दे दिया है 4000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 से भाग दे के 100 से गुणा कर देंगे। 20 25 100, 12 5 चौक को 20, यानी कि 20,000 जो है कि 20,000 कुल वोट जो है कि डाले गए थे। ठीक है।